हाँ तब मैंने कैसे देखा। बचते? तो भैया इस बार जो पीटी हुआ था ना 26 वाला 25 वाला, हम्म। तो मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ रखी थी। पॉलिटी में जो 12 13 क्वेश्चन आए थे ना, हम्म। मैंने अपने दिल से 8 क्वेश्चन बिल्कुल स्टडी किए थे भैया, बिल्कुल 8 क्वेश्चन जो बिल्कुल कर पाया था बिल्कुल, और 4 छुए भी नहीं थी मैंने। हम्म। तो ये जो तुम किया था, तुम किस चीज से पहले पढ़ा हुआ था? सिर्फ नोट्स पढ़ा था या बुक भी पढ़ा था? क्या किया था तुम? ना भैया नोट्स, सिर्फ नोट्स भैया। नोट्स तो एक चीज मानना पड़ेगा, कोई कुछ भी कहे, दृष्टि में जो भी टीचर है, वाकई में बहुत लाजवाब टीचर सब है। उसका क्लास हाँ भैया नोट्स। टीचर तो बढ़िया है। हाँ। दृष्टि का ही था। नहीं भैया मैंने और कहीं से कर रखा है ये सिलेबस। और कहीं से कर रखा है, लेकिन दृष्टि का हम जब देखे हैं, लाजवाब, इतना खतरनाक नोट्स हम नहीं देखे भाई, कि नोट्स को पढ़ के तुम्हारा भैया सवाल बन जाए, 10 प्लस सवाल बन जाए, अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। ये तो बात है, लेकिन मैं आपसे एक बात भैया, हम्म। ये तो मैं नहीं कह रहा कि मैं एसपी साइंस सर को गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सर भैया मैंने सुजीत सर के नोट्स मैंने पढ़े और उनके मैंने देखे, तो सर भैया मुझे एसपी साइंस सर के मजा नहीं आया सर भैया नोट्स में। किसमें? एसपी साइंस सर के नोट्स में वर्ल्ड हिस्ट्री का मजा नहीं आया भैया मुझे। मुझे मजा नहीं आया। नहीं भैया सुजीत सर के नोट्स में बहुत बढ़िया था, उसमें टिकटॉक क्वेश्चन जा रहे थे, टिकटॉक सब सारे। तो नहीं तो मैं ना तो एसपी साहिल सर के बारे में बता सकता हूँ, और ना ही ना भैया। मैं सुजीत सर के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे ना तो मैं इन दोनों को देखा हूँ और ना ही मैं उससे पढ़ा हूँ। जब देखा ही नहीं हो तो पढ़ने का तो कोई बात ही नहीं है। हाँ भैया वो तो बात सही है, हाँ। क्योंकि मुझे लगा कि भैया कुछ चैप्टर सर ने छोड़े हैं भैया। ओ। हाँ कुछ टॉपिक छोड़े हैं इन्होंने, तो मैंने देखा तो क्वेश्चन भैया, मेरा दोस्त नहीं कह रहा भैया पीवाई की यूपीएससी के बन ही नहीं पा रहे, मैं लिख नहीं पा रहा, पता नहीं कैसे मुझे इसने। ओ। तब जी भैया। तब तो दिक्कत है। अच्छा, जो चीज नहीं कर पाए हैं ना टीचर लोग, तुम अपना से कर डालो। हाँ भैया वो तो मैं अपने से ही कर रहा हूँ भैया। तो अपना से कर डालो। वैसे भैया मैं आपसे एक बताऊँ हाँ, बताओ। कि मतलब देखो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, लेकिन हाँ टीचर इतने मतलब बढ़िया पकड़े हैं, 20 20 25 साल के एक्सपीरियंस के पकड़ रखे हैं। करंट अफेयर हम्म। पढ़ूंगा, नोट्स पढ़ूंगा, कुछ नहीं करना भैया। ये सब देखो, जितना भी एक्सपीरियंस टीचर रहेगा ना, वो तुमको सिर्फ और सिर्फ निचोड़ पे बात करेगा, जहां तुम्हारा सवाल निचोड़ होगा। बात करेगा भैया। हाँ। जी और भैया। सब और सब इधर उधर बात करेंगे, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस टीचर रहते हैं, उसको पता रहता है कि कहाँ से सवाल आएगा। बट जैसे कि रामेश्वर सर कहते हैं इस भैया। इसका तो कोई जोड़ नहीं है, साना नहीं है भाई, कम भैया। कम चीज में इतना बेटर मटेरियल दे देता है। आ, मेंस के भैया सारे क्वेश्चन बच रहे हैं, मेंस के सारे क्वेश्चन कर पा रहा हूँ सारे भैया, कोई टेंशन नहीं, मेंस में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। मैं पीटी का भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। पीटी का तुम वो कोई करो दिक्कत नहीं आ और रही भैया, हाँ। बजट सर्वे कर लो और बस हो गया। बस भैया मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया, आप बस 10 15 मिनट आप मुझे दे दीजिए, लेकिन ये आपके व्यर्थ नहीं जाने दूंगा भैया, ये वादा कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं बोला ना कि तुम समय लेना चाहते हो, बेशक मैं दूंगा। इस चीज के लिए तुम निश्चिंत रहो। बस रिजल्ट मुझे चाहिए, हो गया, और क्या चाहिए। बिल्कुल भैया रिजल्ट चाहिए, मैं आपको रिजल्ट दूंगा भैया, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपको, निराशा नहीं होने दूंगा। तो चल, अभी तक में टोटल कितना क्वेश्चन तुम लिखे हो मेंस का? अभी तक मैं क्वेश्चन लगभग लगभग भैया मैं लिख पाया हूँ, अभी तो मैंने भैया अभी स्टार्ट ही किया आंसर राइटिंग, अब से मैं दृष्टि में आया हूँ। हम्म। इससे पहले मैं पीटी के पढ़ गया था, तो मुझे कोई अभी बताने तुम वाला नहीं था दृष्टि भैया में क्या हो? करना है क्या नहीं करना। अभी तुम दृष्टि में हो? जी भैया मेंस की आंसर राइटिंग करने के लिए आया था भैया। ओ, तो दृष्टि के उसमें कितना फीस है उसका? अरे भैया जीएस का मैंने पूरा फाउंडेशन ले लिया था भैया, कि मैं सोच रहा था कि एक बार हो जाए, तो मतलब मैंने भैया ऑनलाइन ही किया था ये वाला कोर्स तो अपना। हम्म। तो मैंने ले लिया है जीएस का, 1.5 लाख का लिया भैया। हाँ। तो उसमें तुम्हारा कोर्स है, 1.5 लाख का उसमें जी तुम्हारा भैया। कोर्स है प्लस आंसर राइटिंग है। जी भैया। ओ, तो उसमें डेली जाते हो लिखने के लिए? जी भैया मैंने मतलब टीचर को भी दिखाई थी आंसर राइटिंग दिक्कत, तो सर मैंने जो टेस्ट हुआ था ना भूगोल का, वो भी दिखाया, तो मैं सर से कह रहा सर आप इसमें गलती लिखा दी कि गलती है कहाँ, तो मेरा आप बहुत बेहतरीन जा रहे हो आप, डायग्राम भी जहाँ डायग्राम चाहिए वहाँ डायग्राम बना रहे हो, आप बढ़िया तो जा रहे हो, आप इसको और सुधारने की कोशिश करो। तो मैं कहा सर इसमें आप गलती निकालिए ना, गलती मैं कहाँ से निकालूंगा, इन्होंने फीडबैक दिया है उनको, तो उस पर काम कीजिए आप फीडबैक पे। हम्म। तो भैया इस बार क्या है ना कि मतलब क्या है, मेरी गलती मेरी भैया एक समझ में आई है कि मैं से क्वेश्चन में कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। पहली गलती की डायग्राम मेरे को बेहतरीन बना रहा हूँ, गुड मिल जाएगा डायग्राम पे। हम्म। मैं गलती कर रहा हूँ कि वहां पर कि मैं जो क्रम मुझे पहले लिखना चाहिए, सब उसकी मतलब कि क्वेश्चन की डिमांड का पहला जो शब्द लिखना बिल्कुल बोलना चाहिए पॉइंट, हम्म। वो तीसरे पे डाल रहा हूँ भैया, मुझे आकर तीसरे पे। क्या क्या होता है तुम बता रहे हैं?
बहुत सारा चीज अभी तुमको रिवाइज नहीं हुआ होगा, समझा हाँ ना। भैया यही बात है जब भैया। तुमको रिवाइज नहीं हुआ है, तुम जब रिवाइज नहीं कर पाए हो, तो तुमको उस समय में याद नहीं आ रहा। अब जैसे लिख रहे हो उसके बाद तुमको याद आया, फिर तुमको लगता है कि ये डाल हाँ। देते हैं। हम्म। खेल खेल तुम्हारे रिवीजन का है, और तुम लिखना जान चुके हो कि कैसे लिखना है, कहाँ पे क्या डालना है। जब जी तुम्हें भैया। लिखना आ जी रहा भैया। है, रिवीजन करो, थोड़ा सा कंटेंट कहीं कहीं से इकट्ठा करो, हल्का हल्का कहीं कहीं से इकट्ठा करो, तो तुम्हारा बेटर हो जाएगा। एक चीज और मुझे बताओ कि वहां पर जो तुमको दिया जा रहा है, तो क्वेश्चन के बाद तुमको उसका आंसर दिया जाता है, हाँ भैया मॉडल दे देते हैं। मॉडल आंसर देता है ना। जी भैया मॉडल आंसर दे हाँ, देते हैं। तो मॉडल आंसर से भी तुम अपना जो है कुछ कुछ चीज छांट करके अपना कॉपी में रखते जाओ। हाँ कि जो हमको लगे कि हाँ ये डालना चाहिए था भैया पॉइंट ना। हाँ 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 हाँ। जी भैया। मॉडल आंसर से छांट करके रखो। और पीवाईक्यू का जो सॉल्व आंसर रहता है, वहां से भी तुम देखो, वहां से भी जो तुमको लगता है कि ये चीज हम डालेंगे तो बेहतर मेरा आंसर हो सकता है, तो वहां से छांट करके रख लिया करो। जैसे भैया अभी सर ने इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई है, मैंने इंडियन ज्योग्राफी के लगभग सारे क्वेश्चन लिख चुका हूँ भैया मैं। हम्म लगभग। हम्म। वो रह गए हैं वो संसाधन वाले क्वेश्चन रह गए भैया बस मेरे। हम्म। क्योंकि उस चैप्टर की मैं पूरी तरीके से रिवीजन नहीं कर पाया, तो उसको कमांड हल्के तो मैं अभी लिख ही नहीं दिया भैया उनको। कितना बार रिवीजन किए हो? लगभग भैया वही लास्ट वाला पार्ट रह चुका है, वो संसाधन वाला रह चुका है भैया बस। अच्छा, एक बार उसको भी देख लेना, समय बचे तो। हाँ भैया उसको देखा हुआ रहेगा थोड़ा ना? समझ में नहीं आ रहा भैया वो बस वो। हाँ ओ, समझ में नहीं आ रहा भैया, थोड़ा मैं थोड़ा सा बताता मुझे हूँ ना, कंसेप्ट ढीला पड़ रहा है उसको। जो सच्ची दिक्कत आए ना, यूट्यूब पर डायरेक्ट जाओ, आराम से सर्च करो, दो चार टीचर का आएगा, थोड़ा सा देखोगे आपने, तुमको पता चल जाएगा कि हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इंतजार मत करो किसी का कि वो आएगा तभी कर पाएंगे, है ना। हाँ यही तो है कि मैं सोचता था कि हाँ इकोनॉमी मेरी ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी तो वहां से कर लूंगा क्लास से। लेक्चर तुमको तो दिए होंगे ना, अथी, वो लेक्चर नहीं हुआ अभी ऐप में? नहीं भैया अभी तो अभी कुछ नहीं हुआ, अभी हिस्ट्री कंप्लीट हुई है और ज्योग्राफी चली रही है भैया। अच्छा, तुम्हारा पहले से कोर्स कंप्लीट था, तो फिर तुमको क्यों लेना पड़ गया ये चीज? बस भैया यही बात, मैं आपको एक बात है भैया, मेरे एक भैया हैं, उन्होंने भी 5 साल तैयारी कर रखी थी यूपीएससी के, लेकिन उनके फेफड़े खराब हो गए, दिल्ली में तो वो चले गए थे भैया। ओ, तो उसका कुछ हुआ कि नहीं हुआ? उसमें शायद वो, मुझे लग रहा है कि वो तहसीलदार बन गए हैं शायद भैया, ओ, रीजनल डेवलपमेंट ऑफिसर बन गए हैं शायद। ओ, जी भैया। चलो तो तब तो उन्होंने कहीं मुझसे वो। कहा था कि तू क्लास में पहले तो मेंस, हाँ मेंस की टेस्ट सीरीज लगा और अपना रिवीजन करो, मुझसे बताया था तुम्हारे उन्होंने, तो मेरा पास, नंबर भी ले रहे थे वो, देखो उनका नंबर नहीं विकास, था, वो बता रहे थे मुझसे। विकास, तुम्हारे पास जी भैया। सफिशिएंट टाइम है, टाइम तुमको कम नहीं है, जी भैया। लेकिन ज्यादा भी नहीं जी है, भैया। ज्यादा भी नहीं है। ज्यादा भी नहीं है भैया, मैं ज्यादा मान, सही बात है भैया, मैं हाँ, 26 को नहीं मानता ज्यादा, ये टाइम में। हाँ, तो लेकिन हम लोग पहले प्रयास करेंगे, बहुत सारा आंसर राइटिंग भी करेंगे, कम नहीं करेंगे, बहुत सारा आंसर राइटिंग जी भी भैया। करेंगे, समझा ना। और एक दूसरे को सबका कॉपी दे देंगे कि भाई चेक करो। जी भैया हाँ। क्या? लेकिन भैया मैं आपसे एक बात कहूँ, हम्म अभी हिस्ट्री रिवीजन नहीं कर पाया, लेकिन अगर रिवीजन कर लूंगा तो हिस्ट्री रहा, पॉलिटी रहा और ज्योग्राफी रहा, इकोनॉमी रहा, इतना बताया कि मतलब 12 क्वेश्चन आएंगे तो मैं 8 तो आराम से खींच के ले जाऊंगा भैया। 8 8 तो कहीं जाने वाले नहीं है, इसमें कटन नहीं दूंगा 8 तो कहीं भी है। हम्म। इतना तो भरोसा यूपीएससी बुझ लिया, लेकिन 8 नहीं कटन दूंगा भैया, 8 तो एक मेरी मुट्ठी में है एक भैया। चीज ख्याल रखो, एक चीज ख्याल रखो, हम तुमको बता दे रहे हैं, कितना भी स्टूडेंट तुम्हारे सामने में रहेगा, कितना भी स्टूडेंट रहेगा, जब से तुम जुड़े हो, तुमको बिलीव हो गया होगा कि यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, बिलीव तो हो गया होगा। जी भैया, जब भी तो मैं आपसे कह रहा कि हाँ बस 10 मिनट मुझे दे दिया करो, हाँ, मैं आपको निराशा नहीं होने दूंगा, ये बातें करनी। बिलीव तो हो ही गया होगा। मैं थोड़ा सा और मैं ऐड करूंगा इसमें कि एग्जाम होने दो पीटी का, उसके बाद जी भैया। हम लोग यहाँ पर जो रहेंगे ना, उसके बाद जो हम लोग यहाँ पर रहेंगे, तुम्हारे सामने में बहुत जो यहाँ पे 10 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, वो तुम्हारे इर्द गिर्द भी नहीं भटक पाएगा। नॉलेज के हाँ भैया मामला ऐसे ही में, कर दो आप तो। नॉलेज के मामला में, प्रैक्टिस के मामला में तुम्हारे इर्द गिर्द भी वो नहीं रहेगा। उसको खुद पे शर्म होगा कि मैं इतना दिन से क्या कर रहा था। और बहुतों आदमी पढ़ रहा है, नो डाउट, जी भैया। लेकिन क्या तरीका होना चाहिए बहुत को पता ही नहीं है। हाँ बस वही बताना भैया आप लोग कि क्या हाँ। तरीका होना चाहिए कि क्लियर हो जाए एक बार में भैया, आर एक पार। चीज बताओ, इतना 3 दिन के अंदर में कौन ऐसा
लड़का है, बिना कहे, बिना मेंटोर का 3 दिन में एक सब्जेक्ट को खत्म करता हो? बताओ एक का भी नहीं भैया, ऐसा मिलता तो नहीं मुझे भैया। नहीं मिल। और आगे आने वाला जो है ना समय, आगे आने वाला समय, हम क्या बोले कि इसे वीक में, एक वीक ऐसा लेंगे, कभी मंथ में एक वीक ऐसा लेंगे जिसमें सातों दिन हम लोग आकर के 15 मिनट के लिए रहेंगे और उससे ये पूछेंगे आज तूने कितना किया, बस इतना ही पूछेंगे। हाँ बस आज, भैया, हाँ। हाँ, आज तुम अपना कमिटमेंट पूरा किया या नहीं किया, ये मुझे बता दो। जी भैया। जो जो ये बताने में सक्षम हो जाएगा ईमानदारी से, तो मैं इस बात का गारंटी देता हूँ, जो सब इस पैनल में रहेगा शुरू से लेकर के अंतिम तक, हम हर किसी का, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, पीटी ना रुकेगा। और जो, हाँ भैया। हाँ, जब पीटी ना रुकेगा तो मेंस कौन रोक पाएगा? मैं कौन पाएगा, सही बात है भैया। अभी सफिशिएंट टाइम है ना। और हाँ भैया। बहुत के दिमाग में ये नहीं रहता है कि हम जो है ना 10 बार कम से कम ऑप्शनल को रिवीजन करेंगे। ऑप्शनल जब तुम्हारा धांसू तरीका से तैयार हो जाएगा तो 300 प्लस तो ऑटोमेटिक चले जाओगे। हाँ 300 प्लस तो भैया, हाँ इतना तो सोचा है, इसमें तो लाने और मुश्किल नहीं। और इस बात को तुम भरोसा रखो, थोड़ा सा बिलीव करो कि तुम्हारा 10 बार ऑप्शनल भी रिवीजन होगा, 10 बार तुम्हारा जो है ना एथिक्स भी रिवीजन होगा। जी भैया। ऑप्शनल और एथिक्स दोनों। ऑप्शनल में, ऑप्शनल तो 300 प्लस लेकर के आ जाओगे। हाँ, एथिक्स में यदि तुम बेहतर किया, थोड़ा सा भी बेहतर किया, तो कहीं ना कहीं वो 125, 130, 140 तक जा सकता है। 10 बार रिवीजन हाँ आप करेंगे। एथिक्स की टेंशन, हाँ आप एथिक्स की टेंशन ना लो भैया, क्योंकि मेरा कंप्लीट है यार। क्वेश्चन लिख ही रहा हूँ मैं, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको पीडीएफ डाल दूंगा पूरा हाँ, 50 क्वेश्चनों का। क्वेश्चन देखो लिख भी दोगे, फिर उसके बाद रिवीजन भी तो होगा ना। जितना ज्यादा जी रिवीजन भैया। होगा, बेहतर करके आएंगे। जी भैया, हाँ बिल्कुल। 3 बार कर चुका भैया मैं अभी तक। देखो मेंटोरिंग बहुत किया होगा, बहुत करता है। जिस तरीका से हम तुम लोगों हाँ से इंक्लूडिंग कर करता रहे है उसमें, हैं, हाँ। जिस तरीका से कर रहे हैं, हम तुमको क्वेश्चन नहीं दे रहे, मेरे पास उतना साधन नहीं है कि हम क्वेश्चन तुम लोगों को दे। जी भैया। नहीं तो वो भी बेटर हो सकता था। खैर कोई बात नहीं, जहां से जो मिल रहा है वहां से वो कर लो। मेरे से जो तुमको बेनिफिट मिल रहा है वहां मेरे यहाँ से वो कर लो, बस हो गया। जी भैया। अब बस भैया यही पूछ रहा था मैं मेरे आपसे। यहाँ से दो चीज मिलेगा। एक मिलेगा कंसिस्टेंसी, और दूसरा तुम्हारा जो है ना सेल्फ पावर जो होता है हाँ वो तुम्हारा इम्प्रूव हो जाएगा। सेल्फ बस वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जब, हाँ भैया। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तुम्हारा बिल्ड हो गया तो फिर तो ये खेल है सेल्फ इन क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस का। यदि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो फिर तो कुछ भी कर सकते हो। वैसे भैया इस बार जो मैंने टेस्ट दिया था ना, हम्म। तो मैंने अपने एक पास वाले लड़के से पूछा, जिसकी उसके इस टाइम 125 में से 51 नंबर थे भैया, टॉप 4 में था वो। हम्म। कि भैया तूने किताब भी पढ़ी? तो हाँ भैया, 3 से जब से सर बोले मैंने किताब भी पढ़ी, और मैंने सर के 4-5 बार नोट्स भी पढ़े टेस्ट देने से पहले। लेकिन भैया मैं कुछ नहीं पढ़ के गया था, मैंने कहा था कि मैं अपने दिमाग से जो मैंने अब तक पढ़ा है उससे टेस्ट दूंगा, और देखूंगा कि हाँ कि मैं कितना लिख पा रहा हूँ और कितने टेस्ट नंबर ला पा रहा हूँ भैया। तो कितना आया? 35 नंबर आए थे भैया। तो ठीक है, ठीक है, कोई एक खराब भैया, भी एक बार रिवीजन नहीं किया था मैंने, एक बार रिवीजन नहीं किया था भैया, एक बार भी ना किताब पढ़ी अभी तक मैंने। ज्योग्राफी जो लिखता था भाई साहब अपने माइंड से, और अपने क्वेश्चन लिख दिया था अपने, मतलब सर के शब्द हो भैया। नहीं। मैंने जो टॉपर आए थे मैंने उनकी कोशिश बोली थी कॉपी, हम्म। सबकी कंसेप्ट लिखा हुआ, सर वाला एक एक वर्ड लिखा हुआ, सर वाला अधिकतर सर वाले का वो लिखा हुआ है जो सर ने लिखवाया हमको पैरा। हम्म। मेरी भैया खुद की लैंग्वेज थी, मेरा खुद का माइंड था, मेरा खुद का वो था चित्र। मैंने सर की कोई एक भी, मैंने एक फैक्ट भी नहीं लिखा सर का कि हाँ सर ने ये लिखवाया मुझे नोट्स में। तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जब तुम जस्ट भैया बिना, इसी इसी बात में ना टेंशन नहीं पता है। तो चलो करेंगे, बहुत बेहतर होगा, टेंशन ना लो, समझ ना, बहुत बेहतर जी होगा। भैया, बस आपसे और हम 10 से 15 सभी मिनट आप मिलकर, मुझे दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जी भैया। मेरे तरफ से पूरा आशीर्वाद है, तुम बहुत कुछ करोगे, हम सभी करेंगे। इस पैनल में जो भी आएगा ना, एक चीज तुम ख्याल जी रखो, भैया। 2027 में कोई ऐसे लौट करके नहीं जाएगा यहाँ से। ये बात का हम गारंटी के साथ ये बोल बात रहे हैं। ये बात कर रहे हो भैया, हाँ अगर जिस दिन बैठूंगा एग्जाम में तो इस आर पार भैया। बस बस जिस दिन सिलेक्शन हो, बस एक बार कह देना कि हाँ इस भैया का रोल रहा है, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। समझा ना? बस भैया आप तुम बेफिक्र रहो भैया, आपको रोल नहीं रहा भैया पूरा, आप तो मेरा पूरा हो जाएगा भैया, पूरा मजाक से भैया, अच्छा बस तुम आप कहाँ बस से हो? 10 मिनट तुम दीजिए कहाँ मुझे। से हो ये पहले बताओ, तुम कहाँ से हो? भैया मुरादाबाद यूपी से। मुरादाबाद यूपी से।
अच्छा चलो, जी भैया। चलो करो बढ़िया से, समझा ना? फिर कभी मिलेंगे, उधर आएंगे तो मिलेंगे तुम लोगों से। जी भैया, बिल्कुल भैया। ठीक है हम्म, भैया। ठीक है, ओके। तब खाना पीना हुआ नमस्ते तुम्हारा? भैया। नमस्ते, खाना पीना अभी नहीं हुआ? भैया, लाइब्रेरी जाऊंगा भैया। जी भैया, लाइब्रेरी जाऊंगा। तो अभी तुम कहाँ, दृष्टि में हो अभी क्या? जी भैया, हाँ, दृष्टि में हूँ भैया मैं भी। दृष्टि में क्या कर रहे, यहाँ पे मतलब हॉस्टल में हो? नहीं भैया, अब तो रूम ले रखा है मैंने भैया, रूम रेंट पे। इनके साथ ही रहता, विशाल विशाल के साथ ही मैं रहता हूँ। विशाल के साथ रह रहे हो? जी भैया। और दृष्टि में जाते हो सिर्फ क्लास करने के लिए? जी भैया। अच्छा ठीक, हमको लगा अभी दृष्टि को हॉस्टल में हो। नहीं तो भैया। पीछे में जो दिख रहा था नहीं है, हम सभी जो है ना बेहतर करेंगे। जो से इस पैनल में रहेगा बेनिफिट जरूर मिलेगा। तुम्हारे सामने कोई टिक भी नहीं पाएगा, ये भी मैं कहता हूँ। कोई जब तुम एग्जाम देने के लिए जाओगे ना, जब टेस्ट लिखने जाओगे, कोई तुम्हारे इर्द गिर्द भी नहीं भटक पाएगा। जी भैया, बस हाँ, यही सपोर्ट चाहिए बस आपसे भैया। तुम बेफिक्र रहो, निराश नहीं होने, मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ, चलो तुम भी जब साथ देने के लिए तैयार हो तो हम भी तुम्हारे साथ हैं। ठीक, ओके, जी बाय। भैया। थैंक यू भैया।